अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमरान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम आज की वीडियो में डॉक्टर एक्यू खान स्कूल स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 और 27 सेशन का पास्ट पेपर हल करेंगे। क्लास 9 का जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो पास्ट पेपर है वो सॉल्व करेंगे। इसकी डेट है जो थी वो 19 मार्च 2023 थी। 19 मार्च 2023 में ये पेपर लिया गया था डॉक्टर एक्यू खान स्कूल सिस्टम की तरफ से। आज हम इस 9th क्लास का इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करेंगे। ये इसका पेपर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी जो प्रिंट है विजिबल नहीं है अच्छी तरह से, इसलिए इसको मैंने अलग प्रिंट आउट निकाला है। सो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल मिस्टर अली इज़ अ नाइस मैन डैश गाइड्स ऑल टीचर्स। ऑप्शन ए शी, ऑप्शन नंबर बी ही, ऑप्शन नंबर सी इट, ऑप्शन नंबर डी हिम। देखें ये हमारा प्रोनाउन से क्वेश्चन रिलेटेड है। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल मिस्टर अली, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है मिस्टर अली, वो एक अच्छा आदमी है। डैश गाइड्स ऑल टीचर्स, सो इसलिए जो अली है वो एक मैन है, किसी मैन का नाम है, बॉय का नाम है, इसलिए जो मैन बॉय का जो प्रोनाउन होता है वो हमारा क्या होता है, शी गर्ल के लिए होता है, और इट एनिमल के लिए, हिम ये ऑब्जेक्टिव केस है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी होगा ही, क्योंकि अली एक बॉय है इसलिए, यहाँ एक आदमी है। नंबर 2, माई फ्रेंड गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द टेस्ट डैश डज नॉट टेक ट्यूशंस बट स्टडी हार्ड। मेरा जो दोस्त है वो सब जो भी इम्तहानात हैं उसमें अच्छी मार्क्स लेता है, हासिल करता है। डैश डज नॉट टेक ट्यूशंस बट स्टडीज़ हार्ड। यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है प्रोनाउन से रिलेटेड है। माय फ्रेंड जो है वो क्या है, यहाँ पर गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, इसलिए सो हम जो प्रायोरिटी देंगे वो ही को देंगे। इट डज़ नॉट टेक ट्यूशन बट स्टडी हार्ड। ऑल ऑफ यू, नंबर 3, ऑल ऑफ यू आर लव्ड बाय योर टीचर्स, दिस इज़ बिकॉज डैश आर गुड स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन नंबर सी टीचर, ऑप्शन नंबर डी दे। जो आप में आपसे टीचर्स बहुत प्यार करते हैं क्योंकि डैश अच्छे स्टूडेंट्स हैं। हम किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो यू होगा। यू बिकॉज यू आर गुड स्टूडेंट्स। नंबर 4, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड हमारा जो वर्ड दिया गया है सिंपैथेटिक, जो आपके टेक्स्ट में मौजूद है। ऑप्शन ए सिंपैथेटिक, ये तीनों सिंपैथेटिक की स्पेलिंग्स हैं। जो हमारी इसमें से करेक्ट स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर डी है, SYMPATHETC, सिंपैथेटिक, जो हमदर्द जिसकी माने होती है। नंबर 5, बीस्ट्स आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। बीस्ट्स क्या होते हैं, ख़तरनाक होते हैं इंसान ज़ात के लिए। द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड इज़, जो ये बीस्ट से है इसको अंडरलाइन किया गया है, इसका हमें सिनोनिम पूछा गया है इस सवाल में। ऑप्शन ए पेट एनिमल्स, ऑप्शन नंबर बी टेम एनिमल्स, ऑप्शन नंबर सी वाइल्ड एनिमल्स, ऑल ऑफ देम, AOT ऑल ऑफ देम। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, पेट एनिमल्स किसको कहते हैं, हम जो पालतू जानवर होते हैं जैसे तोते और जो और जानवर होते हैं हम अपने शौकिया तौर पर उसको पालते हैं, उसको पेट एनिमल्स कहते हैं। इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी वाइल्ड एनिमल्स होगा, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं इंसानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर डैश द अदर्स। यहाँ पर जो ऑप्शन है इंटेलिजेंट देन, मोर इंटेलिजेंट, द मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है डिग्रीज के लिहाज से। जो कुछ सम ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं इन दिस क्लास, इस क्लास में, आर डैश दे अदर्स, जो दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या हैं वो क्या आते हैं, इंटेलिजेंट हैं। एक हमारे यहाँ कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के और दूसरे जो हैं दूसरे क्लासेस के हैं, यहाँ पर
दो चीज़ों की कंपेयरिंग हो रही है। जब दो चीज़ों की कंपेयरिंग होगी तो हम कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर देन मिसिंग है, क्योंकि कंपेरेटिव अक्सर अपने साथ कंपेरेटिव डिग्री के साथ जो कंपेरेटिव डिग्री है वो देन अपने साथ लेता है तकरीबन। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टार्स इन द विलेज सीम डैश द स्टार्स इन द सिटी। जो विलेज स्टार जो होते हैं वो क्या दिखाई देते हैं, जो शहर में हम सिटी में जो स्टार्स देखते हैं बनिस्बत जो स्टार्स सिटी में होते हैं और जो विलेज होते हैं स्टार सेम ही है, लेकिन विलेज में क्या है वो स्टार्स क्या होते हैं और ज़्यादा ब्राइटर दिन होते हैं, ब्राइटर होते हैं। तो यहाँ पर भी कंपेरेटिव होगी, शहर वाले जो विलेज वाले जो स्टार्स हैं जो सिटी वाले, ये इसमें कंपेयरिंग हो रही है। देखने में वैसे तो स्टार्स एक ही होते हैं आसमान में, विलेज में हो चाहे सिटी में। तो हमारे यहाँ क्या है, ब्राइटर ब्राइट देन, ये क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री नहीं है, ब्राइटर देन द ब्राइटर देन द ब्राइटेस्ट। यहाँ पर ये ब्राइट एक हमारी सिंपल एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री जो इसकी फर्स्ट पहली सूरत है, सॉरी इसकी डिग्री है जो पॉजिटिव डिग्री, ये ब्राइटर देन, ये पॉजिटिव अपने साथ नहीं लेता, ब्राइटर देन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर द कंपेरेटिव पे अपने साथ द नहीं लेता, और द ब्राइटेस्ट यहाँ पर दो चीज़ों की कंपेयरिंग हो रही है, तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री हमारा ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, टुडे द पेशेंट्स कंडीशन इज डैश यस्टरडे, बैड देन, वर्स देन, द वर्स देन, द वर्स्ट देन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दो चीज़ों की कंपेयरिंग की गई है, जो पेशेंट की जो कंडीशन है, आज की कंडीशन और कल की कंडीशन, इसकी कंपेयरिंग हो रही है। तो इस पर भी देखें, दो चीज़ें कंपेयर हो रही हैं हमारी, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए किसकी, हमारा एडजेक्टिव जो है बैड देन, बैड एक खुद एक सिंपल फॉर्म एडजेक्टिव का, तो ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा। वर्स देन, द वर्स देन, द मोस्ट, द वर्स देन। सो हमारा जो क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो वर्स देन होगा, क्योंकि बैड की जो कंपैरेटिव है वो वर्स होगी, और वो अपने साथ देन भी साथ लेता है अपने। टुडे द पेशेंट्स कंडीशन इज़ वर्स देन यस्टरडे, पेशेंट की जो आज की जो कंडीशन है वो कल से क्या है, वो ज़्यादा जो है ख़राब है। द बैग लाइंग डाउन स्टेयर्स इज डैश द वन लाइंग अप स्टेयर्स, जो बैग नीचे पड़ी है स्टेयर्स पर पड़ी है वो डैश द वन लाइंग अप स्टेयर्स, वो डैश है क्या जो अपर स्टेयर्स पर पड़ी है। दो बैग्स हैं, एक डाउन स्टेयर्स पर पड़ी है बैग, और दूसरी जो है लाइंग ऑन अप स्टेयर्स। यहाँ पर भी दो चीज़ों का क्वेश्चन है, कंपेयरिंग की गई है। यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, कंपेरेटिव डिग्री चाहिए। यूज़फुल देन, यहाँ पर पॉजिटिव है, देन नहीं लगेगा इसके साथ। मोर यूज़फुल देन, द मोर यूज़फुल देन, नॉट, नन ऑफ देम। तो यहाँ पर जो होगा वो, यहाँ पर भी कंपेरेटिव दिया गया है लेकिन उसके साथ द है। कंपेरेटिव डिग्री देन द अपने साथ नहीं लेता पहले, वो सुपरलेटिव डिग्री लेती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मोर यूज़फुल, यूज़फुल का कंपेरेटिव मोर यूज़फुल, और उसके साथ देन लगाएंगे हम। सो ये हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस वाज द फॉरेस्ट दैट दे विजिटेड। आपने राहिल एंड बासित का लेसन पढ़ा था 8th क्लास में। सो वो जो जिस जगह पर विज़िट करने गए थे वो कौन सी जगह थी, जो फॉरेस्ट था वो कौन सी जगह थी, किस किस्म की जगह थी। सेफ़, वेरी स्मॉल, डेंजरस, टू डार्क। महफूज थी, बहुत छोटी थी, ख़तरनाक थी, टू डार्क बहुत अंधेरा था। तो आपने पढ़ा होगा कि वो जगह जो फॉरेस्ट थी वो एक डेंजरस प्लेस थी। ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड दे फील व्हेन दे विजिटेड द फॉरेस्ट। उन्होंने जो फॉरेस्ट विजिट किया क्या फील किया उन्होंने। व्हेन दे विजिटेड द फॉरेस्ट, जब उन्होंने फॉरेस्ट विजिट किया, जंगल। बासित एंड राहिल ने, जो आपका लेसन दिया गया है हम 8th क्लास की बुक में देखते हैं, ये 8th क्लास की बुक है आपने,
ये जो क्वेश्चन यहाँ से जो है पुटअप किया गया है, जो फ्रेंड्स इन ट्रबल जो हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन कंडक्ट किया गया है इसको टेक्स्ट से। हाउ डिड दे फील, उन्होंने क्या फील किया जो वो विज़िट कर रहे थे जंगल में। स्पेल बाउंड, अनहैप्पी, क्यूरियस, डिप्रेस्ड। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्यूरियस। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट फ्राइटेंड इन द जंगल, व्हाट फ्राइटेंड देम इन द जंगल। जंगल में उनको किस चीज़ ने डराया, वो किस चीज़ से डर गए। जो राइल एंड बासित है, लायन, जेकॉल, बियर, टाइगर। सो आप देखेंगे ये इस पर टेक्स्ट पर जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें कौन सा जानवर था जो वो इनसे डर गए थे। वो लायन, जेकाल, बियर, टाइगर। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो एक बियर था जो वो उनसे डर गए थे, उनके सामने आ गया था। माई टीचर इज़ डैश द क्लास, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। प्रीपोजिशन जो होते हैं दो एग्जाम के होते हैं, एक फिक्स होते हैं, एक सिचुएशनल होते हैं। माई टीचर इज़ डैश द क्लास, इन, एट, अबव, बिलो। यहाँ पर देखें क्लास एक जगह है तो टीचर का क्लास में, क्लास के ऊपर है, क्लास के नीचे है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इन होगा कि जो टीचर है वो क्लास के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14, अ ह्यूज क्राउड इज़ वेटिंग डैश द स्टेडियम। एक बड़ा सा मजमा जो पर्सनस का मजमा है वो स्टेडियम के बाहर इंतज़ार कर रहा है। ऑन, अबव, आउटसाइड, अबव। यहाँ पर देखें ये दो बार अबव आ गए, ऊपर तो हम इंतज़ार नहीं, ये हमारा जो ऑप्शन है वो मैच नहीं हो रहा, ऑन भी नहीं हो रहा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा आउटसाइड है। ये क्वेश्चन आपके बुक में, अब ये जुमला जो है सेम टू सेम आपके किताब से लिया गया है। आप जब प्रीपोजिशन आप पोजीशन देखेंगे तो उसमें से ये जुमला आपको दिया गया है अपनी 8th क्लास की बुक में। क्वेश्चन नंबर 15 है मरी इज़ अबाउट 7,000 फीट डैश द सी लेवल। मरी जो है वो 7,000 फीट जो हैं वो सी लेवल से क्या है, बिलो नीचे है, बिहाइंड उसके पीछे है, ऑन उस पर है, अबव उसके ऊपर। सो मरी आपको पता है कि एक हाईली प्लेस है, एक ऊंची जगह है। वो सी लेवल से समुद्र जो हमारा समंदर है उसके लेवल से कितना ऊपर है, 7,000 फीट। सो हम क्या लिखेंगे, अबव हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट जो 8th क्लास की है उसमें उस बुक से लिया गया है। दे गॉट द एटोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, दे गॉट फ्राइटेंड, दे वो डर गए। द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इज़, जो हमारा फ्राइटेंड है उसका हमें एंटोनिम हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देखें, स्केयर्ड, बोल्ड, वीक, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर स्केयर्ड इसका सिनोनिम है, फ्राइटेंड और स्केयर्ड की माना डरना, बुज़दिल जो होते हैं और जो आदमी जल्दी डर जाते हैं। बोल्ड बहादुर, वीक कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मजबूत। यहाँ पर जो हमारे दो ऑप्शंस इस क्वेश्चन को टच कर रहे हैं, हमारे ऑप्शन को, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पर जो इस टेक्स्ट के इस जुमले के लिहाज से जो मीनिंग इसका एंटोनिम होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि कभी हमें ख़तरा हो जाता है तो कब कोई ऐसा जानवर आ जाता है ख़तरनाक तो कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ स्ट्रांग होकर मजबूत होकर खड़े रहते हैं। सो इस लिहाज से ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है वी कैन गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी नीडेड डैश आवर हाउसेज, इन आवर हाउसेज, ऑन आवर हाउसेज, एट आवर हाउसेज, टू आवर हाउस। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन का क्वेश्चन है। वी कैन गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। दैट वी नीडेड, जो हमें ज़रूरत है, जो हमें ज़रूरत में होती हैं। डैश आवर हाउस, अपने घर में। सो इस जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 8 होगा। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है एम्बेरेस्ड, उसकी स्पेलिंग करेक्ट चूज़ करनी है। ऑप्शन ए एम्बेरेस्ड, ऑप्शन बी एम्बेरेस्ड, सी एंड डी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा जो होगा वो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, RRS।
एम्बेरस्ड में EMBARRASSED हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई डैश जापानीज बिफोर आई डैश टू स्टडी इन द जापान। मैंने यहाँ पर क्या है, जो हमें पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन दिया गया है जो आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में है, वो वहाँ से क्वेश्चन कंडक्ट किया गया है। ये देखिए, ये जुमला है आपका जो आपके टेक्स्ट से लिया गया है। आई स्टडी ब्रैकेट में स्टडी जापानीज बिफोर आई डैश टू स्टडी इन द जापान। यहाँ पर क्वेश्चन कंडक्ट किया गया है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या है कि दो काम हुए हैं, दोनों माजी में काम हुए हैं। सो जो पहले काम, जो फर्स्ट काम हुआ है, पहले काम हुआ है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट रखेंगे, पास्ट परफेक्ट जो टेंस रखेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन बाद में जो हमारा काम हुआ है, दोनों माजी में हुए हैं, लेकिन एक पहले हुआ, एक बाद में है। पहले वाले के लिए हम पास्ट परफेक्ट रखेंगे और दूसरे के लिए हम पास्ट सिंपल रखेंगे, पास्ट सिंपल। तो हमारा काम क्या है कि मैंने क्या जापानीज़ स्टडी कर ली, मैं जापान जाने से पहले। तो पहले काम क्या हुआ, पहले मैंने क्या किया, मैंने जापानीज़ पढ़ ली। सो पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, हमारा जो होगा यहाँ पर टेंस होगा। स्टडीड हैड गॉन, स्टडीड हैड गॉन, स्टडीड हैव गॉन, हैड स्टडीड वेंट, हैव स्टडीड गॉन। सो यहाँ पर देखिए स्टडी रहेगा हमारा, जो है वर्ब दिया गया है, इसका जो पास्ट परफेक्ट होगा वो हेड प्लस पार्टिसिपल, जो हेड प्लस थर्ड फॉर्म है ये है। जो बाद में काम हुआ वो पास्ट सिंपल, मैं बाद में जापान गया। सो हम ऐसे लिखेंगे, आई हैड स्टडीड जापानीज़ बिफोर आई वेंट टू स्टडी इन जापान। मैं जापान पढ़ने से पहले क्या किया, जापानीज़ जो लैंग्वेज है वो सीख ली, बाद में मैं जापान गया। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो सी होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, बासित वाज एक्सट्रीमली शॉक्ड टू हियर दिस, द अंडरलाइंड वर्ड इज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इज। जो हमारा वर्ड है जो शॉक्ड है, उस जो है इस टेक्स्ट के लिहाज से क्या है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इट इज इट नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। यहाँ पर जो बस शॉक्ड है वो एक नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। यहाँ पर शॉक्ड एक एडजेक्टिव है, शॉक्ड एक पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट वर्ब भी होते हैं ये और एडजेक्टिव भी होते हैं। यहाँ पर जो टेक्स्ट के लिहाज से वो एडजेक्टिव है, कोई वर्ब नहीं है, वो बासत की हालत बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, अली डैश मैनी पीपल एट द ऑफिस बिकॉज ही डैश देयर सम ईयर अगो। न्यू हैड वर्कड, न्यू हैड वर्क, न्यू हैज़ वर्कड, नॉन वर्कड। ये भी क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल से रिलेटेड है, जो आपने टॉपिक पढ़ा है अपनी क्लास 8 में। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ऑप्शन होगा जो सूटेबल, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अली न्यू मैनी पीपल एट द ऑफिस बिकॉज ही डैश देयर सम ईयर अगो, ही हैड वर्कड देयर सम अगो। पहले उसने काम किया इसलिए वो कुछ लोगों को, कितने ही लोगों को उस ऑफिस में जानता है, क्योंकि पहले क्या काम उसने काम किया, बाद में उसने लोगों को पहचाना। सो पहले के जो काम होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और जो बाद में काम होता है हम उसके लिए जो पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स बासित एंड राहिल इन अ विलेज नियर हैदराबाद। दो दोस्त रहे थे बासित एंड राहिल हैदराबाद के एक गांव में, हैदराबाद के नज़दीक। हाउ मेनी नाउन्स आर देयर इन द सेंटेंस, इस जुमले में नाउन कितने हैं। अब देखिए नाउन किस चीज़ का नाम है, किसी आदमी का नाम, किसी एनिमल का नाम। देखिए यहाँ पर देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स जो है एक नाउन है हमारा, एक फ्रेंड हमारा नाउन है, दूसरा बासित हमारा नाउन है, किसी आदमी का नाम है, राहिल हमारा 3, और विलेज हमारा 4 हो गया, और जो हैदराबाद है वो भी एक जगह का नाम है। 5 नाउन्स हो गए। तो यहाँ पर देखें 4, 5, 6, 7, हमारा करेक्ट ऑप्शन 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वर्ड रिप्लेसेस अ नाउन इन द सेंटेंस। कौन सा वर्ड है जो हमारा प्रोनाउन नाउन
की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको रिप्लेस करता है। ये हमने ग्रामर में पढ़ के आए हैं हम। प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन। जो नाउन को रेफ़र करता है, जो रिप्लेस करता है, वो प्रोनाउन करता है। आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। 24 क्वेश्चन। एपोलाजाइजिंग मीन्स विदाउट एनी सक्सेस, थिक, सेइंग सॉरी, वांटेड टू नो। एपोलाजाइजिंग ये भी आपके टेक्स्ट से सिनोनिम से मीनिंग वर्ड मीनिंग जो है उनसे लिया गया है। सो एपोलाजाइजिंग की माना है सेइंग सॉरी, माफ़ी मांगना। 25 क्वेश्चन है हमारा। ही डैश ईट मील यस्टरडे, कल उसने खाना डैश। क्या है यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उसको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेंटेंस यूज़ हुआ है। यहाँ पर देखिए यस्टरडे हो गया है, तो ये हमें यस्टरडे जो हमारा है ये पास्ट हम बता रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। सो पास्ट के लिए कौन सा यहाँ से सूटेबल ऑप्शन है? डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, हैज़ नॉट। ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का, और ये जो है वो भी प्रेजेंट से रिलेटेड है। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो डिड नॉट होगा, क्योंकि जो पास्ट सिंपल है उसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, और नेगेटिव में डिड नॉट ईट मील। ही डिड नॉट ईट मील यस्टरडे, उसने कल खाना नहीं खाया। सो यह था हमारा 9th क्लास का इंग्लिश पोर्शन हमने आज का सॉल्व किया है। सो उम्मीद है कि ये हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। थैंक यू।